दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम एक लड़की को कोल्ड अप्रोच करते हो और तुम्हें उसका इंस्टाग्राम मिल जाता है। क्या बात है यार। अब तुम घर जाके उसको हाय भेजते हो, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तुम वहीं बैठे हुए हो एकदम डेस्परेट, और तुमने एक और मैसेज भेजा कि हेलो प्लीज प्लीज रिप्लाई लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तुम ऐसे 3-4 बार मैसेज भेजते हो, अरे प्लीज रिप्लाई प्लीज प्लीज, आई एम नॉट रिप्लाइंग। बहुत सारा टाइम निकल चुका लेकिन उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। शायद से उसने तुम्हें घोस्ट कर दिया। फ्यूचर भी, तुम अपनी लाइफ में एकदम मस्त रहते हो, तुम्हें किसी और दूसरे बंदे से इतना फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ फ्यूचर वाले फालतू की उम्मीदें बना के बैठते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहाँ तुम्हें किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो पहले मेरे साथ ऐसा होता था, जैसे मेरी अगर किसी लड़की से बात हुई तो मैं ऐसा एकदम कहानी बना लूँगा कि अरे भाई हम यहाँ चले गए वहाँ चले गए हैं, हम मतलब बस बात ही हुई है, बस शुरू हुई है, बस हाय हेलो हुआ है, उसी में मैं पूरी कहानी बना लूँगा। मैं सही में ये सोचने लग जाऊँगा कि अरे भाई मैंगो फ्लेवर की बनाना फ्लेवर, फिर हम शादी कर लेंगे, वाह, और बच्चों का नाम ना ये रख दूँगा, मैं वो रख दूँगा। ये सब बकवास कहानी बनाने लग जाऊँगा। और मुझे पता है ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ये करते हैं अभी भी। बस हाय, लड़की का हाय आए कितने में हो गया इनका, भाई अब तो भाई सीधा शादी हो गई है। मैं बच्चों का नाम ये रखूँगा, लड़की का नाम ये रखूँगा, लड़के का नाम ये रखूँगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मतलब बस हाय हेलो हुआ है और बुढ़ापे तक की उन्होंने प्लानिंग कर ली कि अरे भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे भाई और फिर मान लो अगर जैसा उन्होंने सोचा हल्का से भी वैसे स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होती तो भाई ख़त्म। फिर तो लोग बिल्कुल सैड हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे कि शिट मैंने क्या सोचा था यार, क्या मैंने क्या सोचा था यार, क्या हो गया, और शिट यार मैंने तो ऐसा सोचा था कि मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। पहले मैं भी ऐसा था, बहुत डेस्परेट हो जाऊंगा कि व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, प्लीज 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 रिप्लाई मी, ओके क्या हो गया, इतनी बिजी क्यों हो, कहाँ हो इतनी बिजी और सिर्फ लड़कियों का मैटर ही नहीं, अगर कोई जैसे लड़का है तो मैं सोच लूँगा अरे भाई ये मेरा वो भाई, जैसे वो मूवी में दिखाते हैं ना, मूवी में कि यार दोस्ती जय वीरू, यही है भाई वो, अरे यही है भाई, अरे तू ही है भाई मेरा, मतलब बिल्कुल ऐसे। फिर मैं सर पे चढ़ा दूंगा उनको कि अरे भाई हाँ भाई तू दोस्त, अरे तू भाई है यार, आज आजा भाई। और फिर जब वो वैसी जैसे मैंने सोचा है वैसा नहीं निकलेगा, वो मतलब जो मैंने फालतू की बेकार सी इमेज बना रखी है, अगर वो वैसा नहीं निकलेगा, अगर वो हल्का सा भी इधर उधर निकल गया तो अरे यार मैंने तेरे बारे में क्या सोचा था यार, तू कैसा निकला भाई, शिट यार ये सारे लोग ही ऐसे हैं। और पता है ऐसा होता है कि जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम सबको, पूरी दुनिया को कोसने लग जाते हैं कि अरे भाई ये सारे लोग ऐसे ही हैं यार, हट किसी काम का नहीं, लोन वुल्फ हैं, अब से तो हम लोन वुल्फ हैं भाई, ये सारे ऐसे हैं, सारे मतलबी, एवरीबॉडी इज फेक और अगर तुम इस चीज़ के ऊपर वीडियोस देखने जाओगे तो मैं बहुत सारे ऐसे बकवास यूट्यूबर मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे भाई बिल्कुल कोल्ड हार्टेड बन जाओ, हाँ तुम्हें ना बिल्कुल एकदम पत्थर दिल बन जाओ भाई, पत्थर दिल, ओह डोंट गिव अ फक, ऐसे होंगे उनके वो थंबनेल्स, डोंट गिव अ फक, बी इमोशनल लेस, ओए बाप रे होता उनकी वीडियो में कूड़ा ही है। तो वो सब नहीं करना तुम्हें कि अरे भाई पत्थर दिल इमोशनल लेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ, और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है कि तुम्हें लोगों से कोई फालतू की उम्मीद नहीं रखनी। तो होता क्या है, जैसे मैं भी पहले ऐसे ही था कि हम लोगों से फालतू की उम्मीद रखते हैं बहुत, कि मुझे एक बंदे से ज़्यादा मिले हुए टाइम हुआ नहीं। पहले मैं ऐसे ही करता था, मुझे एक बंदे से मिले हुआ टाइम नहीं हुआ और मैं सोच रहा हूँ कि अरे भाई यही है मेरा वो दोस्त, वो भाई यही है मेरा भाई, भाई है भाई, तू तो भाई है यार ऐसी हरकत करने लग जाऊंगा। अब पता है ये होता क्यों है, लोग इतनी फालतू की उम्मीद लगाते क्यों हैं, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। अब क्योंकि हमको सिखाने वाले इतने लोग हैं नहीं। हमारे पापा ऑफिस जाते हैं और मम्मी को उतना नहीं पता होता, और अगर पता भी है तो तुम मम्मी की कहाँ सुनते हो। हम देखते हैं मूवीज, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बाकी लोगों को, जैसे मूवीज़ में दिखा रहे हैं, ये मीडिया वगैरह में कंटेंट वगैरह जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उसमें दिखा रहे हैं ऐसे, तो तुम सोचते हो कि अरे भाई दोस्त तो यही होते हैं। जैसे मूवी में दिखाया भाई जय वीरू भाई साहब, लोग ये नहीं देखेंगे कि वो एक मूवी है, वो किसी ने लिखी है। मैं भी लिख सकता हूँ मूवी तो कल को कि अरे भाई दोस्त तो ऐसे होने चाहिए, मतलब मैं ऐसे दिखा दूंगा कि एक बंदे ने दूसरे को अपना लीवर दे दिया, अपना दिल दे दिया, भाई ले भाई ट्रांसप्लांट, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दोस्त ऐसे ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है ना। लेकिन लोगों को पता नहीं समझ नहीं आती ये बात, पहले मैं भी नहीं समझता था ये चीज़
कि अरे भाई ये तो मूवी है, मैं मूवी के बंदों को कहाँ रियल लाइफ के बंदों से कंपेयर कर रहा हूँ। हम लोग मूवीज़ देख के, ये सोशल मीडिया पे लोगों को देख के सोचते हैं कि अरे भाई क्या तगड़े दोस्त हैं यार, भाई दोस्ती तो ये होती है। और फिर हम पता ही हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अरे भाई जो मेरा दोस्त है उसको भी ऐसे ही होना चाहिए। और सबसे वर्स्ट केस, लोग पता है ये सोचने लग जाते हैं कि अरे अगर वो वैसा नहीं है जैसे मैंने मूवी में देखा था तो भाई वो दोस्त नहीं है, वैसा सोचेंगे। अब इस चक्कर में जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं बाकी लोगों से, दूसरे लोगों से, चाहे उनकी बंदी क्यों ना हो, चाहे उनका दोस्त क्यों ना हो, मम्मी पापा क्यों ना हो, वो मूवी वाली होती हैं कि अरे भाई मूवी में तो ऐसे होते हैं पापा, तो मेरे पापा भी ऐसे ही होने चाहिए। मूवी में तो ऐसी मम्मी होती हैं भाई। मुझे याद है कि मैंने 2-3 साल पहले, जैसे हम हॉस्टल में बैठते थे साथ में, तो जैसे किसी ने फ़ोन निकाला तो ऐसा होता नहीं कि हम देखते हैं कि भाई ये क्या देख रहा है, तो एक रील आई उसके फ़ोन पे, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि एक एक्टर है, मैं नाम नहीं पता मुझे उनका, तो वो एक फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और उनका जो बेटा है वो रात को लेट आता है और नशे में होता है वो हल्का सा, मतलब मुंह से बदबू आ रही होती है, और उसका पापा सूंघता है उसका मुंह और बोलता है ओल्ड मॉन्क। और उस रील के ऊपर जो कैप्शन था वो क्या था कि एवरीवन नीड्स अ फादर लाइक हिम, ऐसे कुछ था, मतलब कि भाई फादर होता है तो ऐसे ही होता है भाई, ऐसा होना चाहिए भाई फादर। तो मुझे पता है कि जिन भी लोगों ने वो रील देखी होगी उन्होंने बस अपने दिमाग में ये सोचा होगा कि अरे यार काश मेरा बाप भी ऐसी होता, काश भाई मेरे पापा भी ऐसे होते, इतना बढ़िया रहता यार, मेरे पापा तो ऐसे हैं यार, हट भाई पापा तो ऐसे होते हैं, मेरे पापा तो नहीं कैसे हैं। जो भी तुम ये मूवीज़ में देखते हो, वेब सीरीज़ में देखते हो, कंटेंट में देखते हो ना लोगों को, वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। वो एक गलत उम्मीद है तुम्हारी। ऐसा नहीं है कि लोग बेकार है, वो तुम्हारी गलत उम्मीद है। किसी से इतना इमोशनली अटैच ना होने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम उससे ज़्यादा उम्मीद ही मत रखो। ऐसा नहीं है कि देखो तुम्हें, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पत्थर दिल होना है ना, तुम्हें सबको हेट करना है, ये करना है, वो करना है, अरे भाई सारे ऐसे होते हैं, पूरी दुनिया ख़राब है, तुम उस रास्ते में मत जाना। वो नेगेटिविटी वाला रास्ता है, तुम बहुत ही नेगेटिव हो जाओगे अपने आप को, मतलब बाकी लोगों को लेके कि अरे भाई सारे तो ऐसे ही होते हैं, सारे गंदे होते हैं, हट ये दुनिया ही बेकार है, तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा। बस मैं तो ये बोलूँगा कि लोगों की बस पॉजिटिव साइड को देखो और उनसे बाकी कुछ उम्मीद मत रखो। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, कि अरे भाई क्या बात है, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि भाई मैं ऐसे लोगों के आसपास हूँ। और अगर मान लो इतना कुछ तुम्हारे साथ बढ़िया नहीं हो रहा तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो जब तुम ऐसा करोगे कि तुम सामने वाले से ज़्यादा उम्मीद रखोगे नहीं, तो ऐसा होगा कि अगर बढ़िया होता है तो तुम्हें बढ़िया भी लगेगा, अगर कुछ बढ़िया नहीं होता तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें तो कोई इतनी उम्मीद थी ही नहीं। जैसे अगर मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरी कल एक लड़की से बात हुई, मुझे उसका इंस्टाग्राम मिल गया, मैंने उसको अभी सुबह हाय भेजा था और अभी तक मैंने फ़ोन चेक नहीं किया, क्योंकि मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है कि मतलब वो हमारी कोनो बहुत बढ़िया आगे जाएगी, है ना, वो मेरे को रिप्लाई भी देगी, उसका रिप्लाई आया भी होगा, मुझे इतनी उम्मीद है ही नहीं। मैंने अभी तक फ़ोन चेक ही नहीं किया। आता है, अगर मैं फ़ोन चेक करूँगा जब आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ है। अभी की बात है, हाल फिलहाल की बात है, जब मुझे अपने कोर्स के लिए एक वेबसाइट तैयार करवानी थी, तो मेरा एक दोस्त है जो वेब डेवलपमेंट करता है, तो मैंने उससे हेल्प मांगी। तो उस टाइम हेल्प मांगते वक्त मेरे दिमाग में ये उम्मीद नहीं थी कि अरे भाई ये तो कर ही देगा, वो उम्मीद नहीं थी मेरे दिमाग में। मुझे पता था कि अरे नहीं भाई ये मना भी कर सकता है, तो उसके लिए एक बैकअप ऑप्शन था मेरे पास कि मैं किसी को हायर कर लूँगा अलग से पैसे दे के, क्योंकि उस बंदे पे भी काम है, वो जॉब करता है, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि यार वो टाइम ना निकाल पाए मेरे लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर वो बाई चांस नहीं कर पाता तो मैं ना हल्का सा हेटरेट आ जाता कहीं ना कहीं अंदर कि अरे भाई इतना टाइम नहीं निकाल पाया मेरे लिए, क्या दोस्त है यार ये, हट किसी काम का नहीं है भाई दोस्त। तुमने मूवी में देखा नहीं क्या तो कि दोस्त कैसे होते हैं, जॉब वगैरह छोड़ देते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं दोस्तों के लिए, खासकर साउथ मूवी में। तो अगर मैं उससे बहुत फालतू की उम्मीद रखता तो पक्का ऐसा होता। और अगर मान लो उसने कर दिया काम, वैसे उसने कर दिया, कोर्स की जो वेबसाइट है उसी ने बनाई है मेरी वो, तो भी मुझे इतना मतलब मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होता कि अरे इसने कर दिया, क्योंकि मेरे को तो पहले से उम्मीद थी अरे ये तो कर ही देगा। सबसे बेस्ट ये था कि जब मैंने उससे हेल्प मांगी तो मैंने उससे कोई उम्मीद इतनी रखी नहीं कि यार ये कर ही देगा, क्योंकि यार उसका काम है, उस पर भी काम है, वो जॉब करता है, तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि वो टाइम ना निकाल पाए इस चीज़ के लिए, वो मना कर दे। तो मैं उसके लिए रेडी था कि कोई बात नहीं, अगर इसने मना कर दिया तो मैं किसी को हायर कर लूँगा पैसे देके, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने मेरी वेबसाइट बना दी फ्री में। और इसी में एक और ज़रूरी चीज़, जो तुम काम कर रहे हो तुम्हें उससे भी ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग ना काम करते वक्त आउटकम की उम्मीद रखते हैं कि अरे भाई मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि ये हो जाएगा, मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो व्यूज़ आ जाएंगे भर भर के, मैं बहुत बढ़िया, मैंने सब मेहनत करी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो लोग ना बहुत हो जाएंगे, अरे भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ,
अरे यार मैंने सब सही किया था, मैंने तो बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार करी थी, मैंने तो एकदम एकदम टॉप नॉच कंटेंट बनाया था, थंबनेल भी एकदम बढ़िया था, लेकिन फिर वीडियो चली क्यों नहीं मेरी यार। शिट भाई, छोड़ देते हैं, ठीक है अब ये छोड़ देते हैं, तो होगा ही नहीं शायद से। और लड़कियों के मामले में सेम चीज़, जैसे मुझे एक का कमेंट आया कुछ टाइम पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो बंदा इस वीडियो को देख रहा था वो समझ जाएगा। नाम मेरे को याद है कि मैं नाम लूँगा नहीं जान के, क्योंकि फिर सही नहीं रहेगा ना ये बताना उसके बारे में। उसका मुझे कमेंट आया कि मैंने 5 लड़कियों को अप्रोच किया भाई, लेकिन उन्होंने मुझे बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया अपना। तो तुम्हें, अगर तुम क्या कहते हैं आउटकम को लेके कुछ काम करोगे, तुम्हारे दिमाग में वो आउटकम होगा। अगर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, और मैक्सिमम केसेस ऐसी होते हैं जिसमें तुम्हारा आउटकम जो है वो तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम सोच रहे हो, तो तुम खुद डिसअपॉइंट हो जाओगे और तुम बाद में वो सही काम करना ही बंद कर दोगे। मैं बोलूँगा कि तुम्हारा वो गलत है कि तुम आउटकम लेके चल रहे हो, आउटकम से अटैच हो, वो गलत चीज़ है तुम्हारी काफ़ी। अगर तुम आउटकम से अटैच रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि तुमने पहले 100 ट्राई दिए, तुम्हें 100 ट्राई में आउटकम ना मिले। समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा होता है सही में। तुमने एक वीडियो में खूब मेहनत करी है ना, काफ़ी बढ़िया एकदम स्क्रिप्ट थी, काफ़ी बढ़िया एकदम एकदम टॉप नॉच एकदम गांड फाड़ कंटेंट जो होता है ना वो होता है तुम्हारा कंटेंट, लेकिन व्यूज़ नहीं आए। तो कोई बात नहीं, तुम ये चीज़ करते रहो, बस ये प्रोसेस को अच्छे करने पे ध्यान देते रहो हर दिन। कभी ना कभी वो आउटकम आ जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वो आउटकम वहाँ मिल जाए जहाँ पे तुम्हें सबसे कम उम्मीद हो आउटकम आने की। ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी काम करते हैं ताकि वो लोग है ना, जैसे मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो जान के अच्छा काम करेगा ताकि आसपास के लोग उससे अच्छा समझें। मैं भी ऐसे पहले बहुत करता था कि अरे भाई जान के अच्छा बनने की ट्राई करना, हम्बल बनने की ट्राई करना, ताकि जो आसपास के लोग हैं ना वो समझें कि अरे भाई कितना हम्बल है। मैं जितना अच्छा नहीं हूँ मैं उससे ज़्यादा अच्छा बनने की ट्राई करूँगा, मतलब फेक करूँगा बेसिकली, कि अरे भाई देखो मैं, क्योंकि ताकि लोग समझे ना कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, कि अरे यार कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया लड़का है यार, लड़का हो तो ऐसा हो, ताकि लोग ऐसे समझे। मैं जान के ऐसे करने की कोशिश करता था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो लगता है ना जब भी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग ऐसे समझें, तो मैं वो काम करता ही नहीं हूँ, वो काम मैं करूँगा ही नहीं। और दूसरा है कि तुम वर्स्ट केस के लिए रेडी हो जाओ। अब काफ़ी लोग ये इमोशनल डिटैचमेंट को बस ये लव वाला एंगल देते हैं, बस कि अरे भाई तुम्हें किसी से प्यार है तो तुम उससे डिटैच कैसे होगे, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है, सामने वाले को प्यार नहीं है तो तुम बार बार ये कहते हैं मैसेज वगैरह देखे जा रहे हो। काफ़ी लोग बस यहीं तक रखते हैं, लेकिन इमोशनल मतलब बस वो नहीं होता, लव वाला एंगल नहीं होता। इमोशनल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फियर भी होता है कि ऐसे मानो तुम्हें किसी चीज़ का फियर हो रहा है कि अरे भाई कैसा होगा आगे, कैसा जाएगा, तुम्हें पता नहीं कुछ। तो उस टाइम तुम क्या कर सकते हो, तुम उस टाइम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि तुम अपना वर्स्ट केस लेके चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा, और तुम उसके लिए रेडी रहो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जब एक बार मेरे सर्किटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम्स था तो ऐसा हुआ कि उसमें मैं चीटिंग कर रहा था, ठीक है, और मैं बगल वाले से देख रहा था, ऐसे बगल वाले के आंसर शीट में देखता रहा हूँ, लेकिन मेरे फटके जा रहे थे अंदर से कि अरे भाई वो जो टीचर है वो देखने ले, कहीं इन्विजिलेटर जो है वो देखने ले। और मैं ऐसे देख रहा हूँ टेप रहा हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि वो सामने से आ रहा है गुस्से में एकदम, वो तेज़ ऐसे और फिर ऐसा होता है कि वो मेरी शीट ले लेता है और फिर मेरे को वो लिखने देता ही नहीं है। मैं कहता रहा, अरे सर 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 प्लीज़ सर सर प्लीज़ सर 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 अब नहीं करूँगा सर सर प्लीज़ सर आंसर शीट दे दो, लेकिन उस दल्ले ने दी नहीं। देखो वो बात अलग है कि बगल में ही लड़कियां चीटिंग कर रही थी, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं बोला। एक लड़की तो फुर्र गैल पकड़ी गई थी, लेकिन उसने उसको भी कुछ नहीं बोला, और भड़वे ने मेरी शीट ले ली। वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन उस एग्ज़ाम सेंटर से हॉस्टल जाने तक मेरे दिमाग में यही रहा कि अरे भाई अगर फेल होगा तो, अरे भाई फेल होगा तो ये होगा तो वो गया तो। लेकिन जब मैं हॉस्टल पहुंचा तब पता नहीं कहाँ से मेरे में बुद्धि आई किसी, मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, बेकार से बेकार क्या हो सकता है, बेकार से बेकार ही हो सकता है कि मैं सही में फेल हो जाऊंगा उसमें। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि देखो जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब आंसर शीट उसने मेरी ले ली है, अब मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ, एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब मैं बस यही कर सकता हूँ कि जो वर्स्ट केस है मैं उसके लिए रेडी रह सकता हूँ, क्योंकि ठीक है वर्स्ट केस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अब बैक के पेपर के लिए तैयारी कर लूँगा। अगर मैं फेल होता हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं जो रीटेस्ट होगा मैं उसके लिए तैयारी कर लूँगा। और उसके बाद ऐसा होता है कि मैं अपने घर में बता देता हूँ कि अच्छा हो गया है, पेपर ख़राब गया है, तो मैं उसमें वो हो सकता है, क्या कहते हैं, मैं फेल हो सकता हूँ सारे पेपर में। और जो मेरा डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो ओवर थिंकिंग मुझे हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और ऐसा हुआ कि अगर वो मैं करता नहीं ना तो मैं आगे वाले पेपर के लिए ढंग से पढ़ नहीं पाता। लकीली मैं उसमें पास तो हो गया, और बाकी आने वाले एग्जाम्स में भी मैं ढंग से कर पाया, क्योंकि मैं वो जो फियर था उससे मैं डी अटैच हो गया। सबसे डी अटैच होना ही बोलेंगे इसको, है ना। तो उस फियर को मैंने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। अगर वो मेरे पे हावी होता तो मैं बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ नहीं पाता। जो मेरे बचे हुए एग्जाम्स हैं वो शायद से तीसरा या दूसरा एग्जाम्स था,
6 एग्ज़ाम्स में से, तो मैं बाकी अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ ही नहीं पाता, ऐसा होता। और ये चीज़ काफ़ी एक सुपर पावर बन सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो है ना बस पॉजिटिव साइड को देखना चाहते हैं, वो नेगेटिव साइड पे थोड़ी नज़र मारते भी नहीं है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, वो देखते ही नहीं ऐसा, उनको बस पॉजिटिव साइड चाहिए। और अगर नेगेटिव साइड आ गई गलती से तो वैसे अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भाई। वही वैसे मतलब ये दोनों पॉइंट पहले के और ये दूसरा वाला पॉइंट थोड़े सिमिलर ही हैं, काफ़ी ना कोर सिमिलर ही है, लेकिन हल्के से करो यूज़ केस अलग अलग हैं। देखोगे ध्यान से तो दोनों एक ही चीज़ है। तो इमोशनल अटैचमेंट मेरे हिसाब से बेसिकली यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम्हें अच्छे की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी और तुम्हें बेकार से बेकार चीज़ों की भी उम्मीद रखनी है, समझ रहे हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में फिर प्रिंट कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में फिर प्रिंट कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।